हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सक्सेस प्लेनेट में आज घन और घनाप का तीसरा क्लास है। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हो गया था। इस क्लास में क्वेश्चन 5 से आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। इसमें यह है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई है तथा एक अन्य घनाप का डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला बोल रहा है, किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। किसका अधिक है वो बताना है और कितना अधिक है ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहे हैं, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। एक तो पहले पूछा क्या, जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन का भी और घनाप का भी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 5 का पहला बनाते हैं। ये है घनाप। घनाप का भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे चुका है। और ये है घन। घन का भी भुजा यानी कि किनारा बोला गया है। तो किनारा मीन्स भुजा होता, पहले बता चुके हैं। तो इसका भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर घन का, और घनाप का लंबाई दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे पहले घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम बता चुके हैं, जो 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा का मान दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 10 पे स्क्वायर हो जाएगा, 10 पे स्क्वायर 100, और 4 गुना 100 बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद घनाप का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि 2h इंटू एल प्लस बी। इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका है क्वेश्चन में। तो सबको रखने के बाद तो यह होता है कितना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घनाप का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है और घन का होता है 400। तो इससे क्या पता चला, जो अतः घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है घनाप का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल से। घन का अधिक था और घनाप का कम था। अब पूछा गया था कितना, जो मतलब कितना अधिक है, तो आपस में घटा देंगे। तो अधिक क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी 400 घन का क्षेत्रफल था और 360 घनाप का था, तो अधिक कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो गया अधिक। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा था, जो अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के देखना है किसका कम है किसका ज़्यादा है। तो पहले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान 10 है, उसको रखने के बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने के बाद यह आता है कितना, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी घन का कितना निकला था 600 और घनाप का कितना निकला 610। तो किसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हुआ, घनाप का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हुआ। और उसमें से पूछा गया है क्या, जो कितना अधिक या कितना कम है। तो उसको आपस में घटाने पर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा इससे, घनाप से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा घन का क्षेत्रफल। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, एक पौधा घर है जिसको ग्रीन हाउस बोलते हैं, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, यानी कि इसका बोला गया है आधार भी सम्मिलित है, मतलब उसका जमीन वो भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे चुका है। अब इसमें से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1, जो इसमें प्रयुक्त शीशे का पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब सभी 12 किनारों को
के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। यानी कि घनाभ में 12 ये होता है किनारा यानी कि भुजा, और 12 भुजों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है क्या क्या। घर का दिया हुआ है क्या, पौधा घर है ये, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका है। कितना है, लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। और यह पौधा किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का क्षेत्रफल लगेगा जो हम बता चुके हैं क्लास में, 2 × LV + BH + HL। ये तो याद ही हो जाएगा। उसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखने के बाद यह आता है कितना, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो शीशे का पट्टियों का क्षेत्रफल यानी कि पूरे घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक नोट देख लेते हैं। घनाभ जो होता है उसमें 4 लंबाई होता है, 4 चौड़ाई होता है और 4 ऊंचाई होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया क्या, 12 किनारों का योग। 12 जो किनारा होता है घनाभ में, तो 12 किनारों में 4 लंबाई होता है, 4 चौड़ाई होता है और 4 ऊंचाई होता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 12 किनारों के लिए आवश्यक टेपों की कुल लंबाई यानी कि 12 किनारों की लंबाई, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 लंबाई होता है उसमें प्लस 4 चौड़ाई प्लस 4 ऊंचाई। और क्वेश्चन में ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका है। लंबाई कितना था, 30, 25 और फिर 25। तो सबको रखने के बाद आता है 320, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा ये है, लेंदी है, बट ध्यान से समझिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दिया है और दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप है ये 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक और छोटा डब्बा है, उसका माप है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो सभी प्रकार की अतिव्यापकता यानी कि ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यानी कि दोनों डब्बा को का माप है, दोनों डब्बा का ओवरलैप यानी कि आपस में मिलाने के बाद, और 5% दोनों के योग के 5% के अतिरिक्त गत्ता लगता है। तो यदि गत्ते का लागत मूल 4/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने के लिए कुल लागत कितनी आएगी, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब इसको हल कैसे करेंगे आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा डब्बा है और ये छोटा डब्बा है, और बड़े डब्बे का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे चुका है और छोटे डब्बे का भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका है। तो पहले बड़े डिब्बे का कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 2 × LB + BH + HL करके। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखने के बाद, आप सबको सॉल्व करने के लिए सिखा चुके हैं क्लास में, रखने के बाद आता है कितना, 1450 सेंटीमीटर। ये हुआ किसका, बड़े डब्बे का क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छोटे डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे चुका था, इसको भी इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखने के बाद आता है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, 2 से पहले कुछ नहीं है, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब दोनों डिब्बे को क्या करना है, ओवरलैप करना है, यानी कि आपस में मिलाना है। ओवरलैप करने के बाद जो नया डब्बा आता है, बनता है, नए डब्बे का कुल, उसके बाद दोनों का योग का 5% के बराबर होता है जो नया डब्बा होता है। तो पहले कुल तो कर लिए, कुल 1450 + 630। अब इसका फिर करना है क्या, 5%।
1450 प्लस 630 का 5%, यानी कि 1450 जोड़ने के बाद होता है कितना, 2080 प्लस 2080 का 5%, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आता है 2080 प्लस 5% कितना होता है, 2080 का 5% होता है 104। 2080 प्लस 104 जोड़ने के बाद होता है 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन में ये बोल रहा था, ये निकला कितना, एक डब्बे यानी ओवर दोनों को जोड़ने के बाद जो एक नया डब्बा बना था, वो एक डब्बे का क्षेत्रफल होगा कितना, 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, एक नया डिब्बा का क्षेत्रफल कितना निकला, 2184 सेंटीमीटर। तो हमको कितना डब्बा बनाना है, टोटल 250 डब्बा बनाना है। तो 200 एक डिब्बे का हुआ इतना, तो 250 का कितना हो जाएगा, 250 से गुना कर देंगे। लेकिन गुना करके कितना आएगा ये हम नहीं जानते हैं, गुना करना पड़ेगा, या आप कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं तक रख देते हैं इसको, क्योंकि आगे काम आएगा इसका। इसको यहीं तक रख देते हैं। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, अब फिर क्वेश्चन में बोला गया था 1000 सेंटीमीटर गत्ते की लागत मूल्य कितना होता था, 4 रुपया दिया होता क्वेश्चन में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत मूल्य हो जाएगा 4/1000 रुपया। तो हमको कितना का निकालना है, टोटल 2184 गुना 250 का निकालना है, यानी कि 2184 250 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है। तो ये हो जाए कितना, 4/1000 गुना 2184 गुना 250, एक जीरो ऊपर एक जीरो यहाँ नीचे, 25 को 4 से गुना करने पर होता है 100, 25 चौका 100, फिर 4 यहाँ ऊपर 4 यहाँ नीचे, कट गया। अब बचा कितना, 2184, यानी कि कितना हो गया कुल, इसका आंसर 2184 रुपया। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया आंसर 2184। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान दीजिए। अब परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान त्रिपाल का मतलब होता है प्लास्टिक, ऐसे कुछ की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार के चारों ओर और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा, जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा त्रिपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार का जो बीमा है 4 मीटर है, 3 मीटर है, और ऊंचाई 2.5 मीटर है, वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा 13.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा के जैसा ये है। देखिए ध्यान दीजिए, ये संदूक मान लेते हैं, इसमें प्लास्टिक से ढकना है, और इसमें है ना चारों दीवार में भी ढकना है और छत में ढकना है। ज़मीन में तो होगा नहीं, सिर्फ छत में होगा और चारों दीवार में होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चारों दीवार और छत का क्षेत्रफल लेंगे और ज़मीन का क्षेत्रफल नहीं लेंगे। तो प्रश्न में दिया है, देखिए लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और ऊंचाई दे दिया है, और सारा मीटर में है, तो हमको किसी को आपस में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस संदूक में चारों दीवार और छत में त्रिपाल से ढकना है, तो आवश्यक त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा प्लस छत का क्षेत्रफल हो जाएगा। छत का क्षेत्रफल आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल लगेगा। चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या हम बताए हैं, 2h इंटू एल प्लस बी, प्लस छत का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे करके रखा है। तो फिर सबको आप बैठाने के बाद, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखने के बाद, तो इसका आता है कितना, 47 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया 13.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ख़त्म हो चुका है। अब आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और सारा
क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा अच्छे से।